हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा और अकाउंटेंसी के बारे में जाना। आज का जो वीडियो है वो वीडियो हमारे उपयोगकर्ता जो होते हैं, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता यानी यूजर्स। कुछ लोग हमारे बिजनेस के हर एक्टिविटीज के ऊपर, हमारे रिजल्ट के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं और हमारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। वो होते हैं यूजर, ताकि वो कुछ डिसीजन ले सकें। तो ऐसे कौन कौन से यूजर्स होते हैं जो हमारे अकाउंट्स के ऊपर फोकस रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो मैंने यहां लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को यानी यूजर्स को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग है आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरा भाग है बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता को बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, बाहरी उपयोगकर्ताओं को बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के डिफाइन कर रखे हैं। फर्स्ट हम लेते हैं इंटरनल यूजर्स यानी आंतरिक उपयोगकर्ता। ये कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं बिजनेस के बाहर के लोग जो बिजनेस के अकाउंट्स पर को एनालिसिस करते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो वो बंदे जो बिजनेस के अंदर के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है स्वामी, दूसरा प्रबंधक और तीसरा होता है कर्मचारी। स्वामी यानी ऑनर, प्रबंधक यानी मैनेजमेंट और कर्मचारी यानी एम्प्लॉय। ऑनर, मैनेजमेंट और कर्मचारी, ये तीनों लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा तरीके से प्रत्यक्ष रूप से बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। ये बिजनेस के अंदर के लोग हैं। अब ये अपने अकाउंट्स, बिजनेस के अकाउंट्स के ऊपर को यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में इसको मैंने कोडिंग दिया। ऑनर, मैनेजमेंट और कर्मचारी। स्वामी ऑनर ओ, प्रबंधक मैनेजमेंट के लिए एम और कर्मचारी नहीं एम्प्लॉय के लिए ई, ओमी। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कैसे ये अपने अकाउंट्स का यूज करते हैं, कैसे? अब ऑनर होता है, ऑनर क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है, जिसका खुद का बिजनेस होता है। तो वो जो आप पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, उस पैसे का रिटर्न चाहिए या नहीं चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये पता करता है। अकाउंट से ये पता कर सकता है कि मुझे प्रॉफिट्स कितना हुआ, जितना मैंने सोचा था उतना प्रॉफिट्स हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, वो सारे निर्णय ले सके। इसलिए ऑनर क्या करता है? बिजनेस के अकाउंट्स पर पूरी नजर रखता है, उसका एनालिसिस करता है। ये हमारा इंटरनल यूजर्स होता है, ऑनर। सेकंड होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधक, जो मैनेजर होते हैं। बिजनेस में मैनेजर ये करते हैं कि अपनी खुद की कार्यकुशलता यानी उन्होंने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, प्रॉफिट्स बढ़ा या नहीं बढ़ा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को देखकर कुछ और इंप्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया? प्लानिंग की कि इस बार मेरा सेल पिछली साल 5 करोड़ का था तो इस बार 7 करोड़ का होना चाहिए। तो क्या बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन होने के बाद, फाइनलाइज होने के बाद, समराइजिंग होने के बाद ये देखते हैं कि क्या आपके अकाउंट्स का जो पुराना सेल था वो सेल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ा या नहीं बढ़ा, ताकि ऑनर को हम क्या जवाब दें, हमारी जो प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो वो अकाउंट्स को देखकर ये योजनाएं बना सकते हैं और ऑन फ्यूचर की भी योजना बना सकते हैं। पिछली योजनाओं के आधार पर तो ये पता लगा सकते हैं कि हमने इंप्रूवमेंट किया या नहीं किया, इंक्रीज किया या नहीं किया सेल्स को या प्रॉफिट्स को, और फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं कि अब आने वाले टाइमिंग में हमको किस तरीके से काम करना है, क्या प्लानिंग और करनी पड़ेगी, प्लानिंग में क्या बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये सारा कौन करता है? प्रबंधक यानी मैनेजर यानी मैनेजमेंट के बंदे जो होते हैं वो करते हैं। थर्ड होता है कर्मचारी यानी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या इंटरेस्ट होता है? हर कर्मचारी ये चाहता है या पता लगाना चाहता है या ये चाहता है कि मेरी सैलरी जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं, वहां मेरी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आने वाले टाइमिंग में, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, प्रमोशन होगा उसमें सैलरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो अगर अकाउंट्स देखकर ये पता करेगा कि बिजनेस प्रॉफिट्स कमा रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस को। अगर प्रॉफिट्स हो रहा है तो
तो क्या होगा, उसकी सैलरी बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और अगर लॉस है तो उस कंडीशन में बिजनेस की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर हो रही है, तो उसकी सैलरी हो सकता है कम हो जाए या उसको वहां से निकालना भी पड़े। तो इसलिए वो सारी चीजों को देखने के लिए, इन सब अपने हित के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपनी सैलरी इंक्रीज हो या नहीं हो, या उसका फ्यूचर वहां सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, इन चीजों को जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए वो किसका एनालिसिस करता है, फाइनल अकाउंट्स का, यानी कि आपके जो बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उस पूरी जानकारी वो यूज करता है और यूज में लेता है। तो अकाउंट्स का जो इंटरनल यूजर्स होता है, वो इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है आपका ओनर, दूसरा मैनेजर और तीसरा होता है एम्प्लॉय। इस तरीके से वो अपने अकाउंट्स का यूज करते हैं अपने हित के लिए। सेकंड होता है बाहरी उपयोगकर्ता, यानी एक्सटर्नल यूजर्स, आउटसाइडर यूजर भी बोल सकते हैं इनको। अब आउटसाइडर यूजर्स जो होते हैं वो बिजनेस से बाहर के लोग होते हैं, इंटरनल नहीं होते, वो होते हैं बाहर के लोग। तो बाहर के लोग कौन कौन होते हैं? उनके लिए मैंने एक कोडिंग यूज किया है, CBI-G, करप्शंस या क्राइम को क्या करो? पनिश करो। CBI-G, क्राइम को पनिश करो। अब CBI-G, क्राइम को पनिश करो, ये क्या है? अब अपन देखते हैं। जो एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट होता है क्रेडिटर्स यानी लेनदार। क्रेडिटर्स यानी लेनदार, और लेनदार के लिए अपन ने क्या यूज किया? कोडिंग C। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को सप्लाई करते हैं, गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं। तो वो सप्लाई तो कब करेंगे? हो सकता है कैश में सप्लाई हो सकता है क्रेडिट में सप्लाई हो। क्रेडिट में सप्लाई कब होगा? यानी उधार सप्लाई कब करेंगे? वो ये उधार एक टाइम तक करेंगे, उसके बाद आपको ये चेक करेंगे कि आप उनका पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपकी पेमेंट करने की जो क्षमताएं हैं, ठीक है, वो जांचने के लिए, वो चेक करने के लिए वो क्या करेगा? आपके अकाउंट्स को चेक करेगा कि आपकी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रॉफिट्स कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, कितना अच्छा प्रॉफिट्स कमा रहा है और कितना अच्छा सेल कर रहा है। तो सेल करेगा तो उनके पास कैश आएगा, प्रॉफिट्स अर्न करेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो वो अपनी इनकम में से सप्लायर को पेमेंट कर सकता है। तो वो व्यक्ति जो बिजनेस को सप्लाई करता है और बिजनेस से कुछ लेना चाहता है अमाउंट उसके रिटर्न में, तो वो होता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपके अकाउंट्स को चेक करके ये पता लग सकता है कि आपके प्रॉफिट्स कैसे अच्छे हैं, ताकि उसको रिटर्न, उसका जो पैसा है वो टाइम पर पेमेंट हो सके। नेक्स्ट होता है बैंक। बैंक वो संस्था होती है जो क्या करती है? लोन देती है, ठीक है। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं? आपको पैसा उधार देते हैं, लोन देते हैं। तो बिजनेस को अगर पैसों की आवश्यकता होगी, और होना ही है, जैसे जैसे अपन इंक्रीज करेंगे अपने बिजनेस को, तो वहां पर पैसों की आवश्यकता होनी है। तो अपन कहां से पैसा लेंगे? बैंक से लोन लेंगे। अब बैंक हमको लोन देगा तो क्या ऐसे ही दे देगा? बिल्कुल नहीं। वो बैंक लोन देगा तो बैंक ये पहले श्योर करेगा, सिक्योरिटी चाहेगा कि आप मेरे लोन का पेमेंट, रीपेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, यानी आप मेरे पेमेंट को चुका पाओगे या नहीं, आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको लोन दे दूं और आप मेरा पैसा वापस पेमेंट नहीं कर पाओ। तो वो आपके बिजनेस के अकाउंट्स चेक करेगा, और अकाउंट्स चेक करने के बाद आपका प्रॉफिट्स अच्छा है तो आप उसका पेमेंट आसानी से कर सकते हो। ये सारी चीजों को देखकर, यानी कि आपके अकाउंट्स को देखकर वो आपको लोन प्रोवाइड करे, यानी लोन दे या नहीं दे, इसका डिसीजन कौन करेगा? बैंक, आपके अकाउंट्स को देखकर। थर्ड पॉइंट है विनियोजक। विनियोजक मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वेस्टर। विनियोजक होता कौन है? विनियोजक वो व्यक्ति होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है, जिनके पास बहुत सारा पैसा खुद का होता है। वो क्या करते हैं? किसी बिजनेस को पैसा देते हैं, लगाते हैं वहां पर बिजनेस में, और अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब पैसा लगाएंगे तो ऐसी कंपनी में लगाना चाहिए कि जो ज्यादा प्रॉफिट्स कमाता है, या ऐसी कंपनी में लगाना चाहिए जो लॉस में जा रही है? ऑफिशियली हर आदमी यही चाहता है कि मेरा रिटर्न बहुत ज्यादा से ज्यादा हो। तो अच्छे बिजनेस में लगाओ जहां प्रॉफिट ज्यादा हो। तो उसके प्रॉफिट लॉस का पता कैसे लगेगा? उसके अकाउंट्स को देखकर। यानी इन्वेस्टर भी क्या करता है, यानी कंपनी के या किसी भी बिजनेस के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहता है, अन्यथा वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा।
सेकंड, फोर्थ नंबर पर आता है सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार यानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने बिजनेस पर क्या से ध्यान देती है, वो ये पता लगाती है कि सरकार को जो उसकी इनकम है, अकाउंट्स को चेक कर कर उसने कहीं इनकम को कम शो तो नहीं कर रखा है, ताकि अगर, क्योंकि वो कम इसलिए शो करेगा क्योंकि क्या करती है गवर्नमेंट, उससे टैक्स लेती है, उसकी इनकम पे ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूल करती है। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि मैं यार इतना प्रॉफिट्स कमाऊंगा, मेरी इतनी इनकम होगी तो कुछ परसेंटेज तो मेरा गवर्नमेंट ही ले जाएगी, तो मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं, मेहनत करूं मैं और गवर्नमेंट को पैसा क्यों दूं टैक्स का। तो टैक्स की चोरी करने की कोशिश में लगा रहता है बिजनेसमैन। टैक्स कम से कम पे करूं तो वो अपनी इनकम को क्या करता है, कम शो करने की कोशिश करता है। तो कम शो करने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसके अकाउंट चेक कर सकती है कि भाई उसने कहीं प्रॉफिट्स को जानबूझकर कम तो नहीं दिखाया है। इस तरीके से सरकार को टैक्स का नुकसान नहीं हो। अगर सरकार उसको चेक कर सकती है, उसके ऊपर ध्यान दे सकती है, उसने कुछ गलत बताया है तो उसको सही करवाकर अपना टैक्स की इनकम को बढ़ा सकती है। इस तरीके से गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स का यूज कर सकती है अपने टैक्स के लिए। फिर होता है ग्राहक यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, वो व्यक्ति होता है जो आपके बिजनेस की का जो प्रोडक्ट है यानी गुड्स है या सर्विस है उसका यूज करता है, उपयोग करता है अपने लिए, आगे के लिए नहीं कि मैं खरीद के लाया। यूजर्स वो होता है जो आपके बिजनेस से खरीद के लाया और उसका यूज कर ले और आगे किसी को नहीं दे, सेल नहीं करे, वो यूजर्स कहलाता है। यानी ग्राहक यानी कंज्यूमर्स होता है वो व्यक्ति जो वस्तु को उपयोग करता है खुद। ग्राहक कैसे क्या करेगा अकाउंट्स का, ग्राहक ये आपके अकाउंट देखकर ये पता करेगा कि आप जो प्रॉफिट्स कमा रहे हो वो प्रॉफिट्स कैसे कमा रहे हो। आपने अपनी कॉस्ट कम कर रखी है, कॉस्ट का मतलब किसी जैसे मान लिया ये मार्कर ही है, जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो कंपनी क्या करती है, इसकी कॉस्ट कम से कम करने की कोशिश करती है और मार्केट के अंदर इसको सप्लाई करती है ताकि इसके यूजर्स जो है उसको कम पेमेंट पर खरीद सके और जल्दी खरीद सके। कीमत कम होगी तो जल्दी से खरीदेगा व्यक्ति। अब कहीं उन्होंने अकाउंट्स में बड़ा चढ़ाकर कॉस्ट तो नहीं बताई, जबकि हो रहा है उनकी कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट यानी लागत कम लग रही है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा दिखा रहे हैं ताकि प्रॉफिट्स कम दिखाएं। तो लागत कम होगी तो प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट पर आना चाहिए, थोड़ा कम रेट पर आना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम प्रॉफिट्स कमा रही है या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा रही है, इसको भी ध्यान रखता है ताकि, और कॉस्ट की चीजों का भी ध्यान रखता है ग्राहक, ताकि क्या होगा, ग्राहक ये पता कर सके कि भाई उस बिजनेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस कंपनी को जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है उससे हमसे ज्यादा वसूल तो नहीं कर रही है, दूसरी कंपनियां तो हमारे से कॉस्ट कम वसूल रही है और ये हमसे ज्यादा वसूल कर रही है। तो फिर ग्राहक क्या होगा, दूसरी कंपनी की तरफ आकर्षित हो जाएगा, उसकी प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट होता है जनता यानी पब्लिक। पब्लिक क्या करती है, पब्लिक अकाउंट्स के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करती है, उनके लिए क्या है, बहुत सारे जहां बिजनेस होता है, जहां कंपनी लगती है, वहां पर क्या होता है, लाइट की सुविधाएं भी रहती है। तो पब्लिक ये ध्यान रखती है कि यहां पर जो बिजनेस हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। जो बिजनेस या कंपनी यहां डेवलप हुई है वो बिजनेस ज्यादा कर रही है, अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, तो वो क्या करेगी, ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने वाली संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो समाज के सुरक्षा के उपाय भी कर रही है या नहीं कर रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है नहीं बनवा रही है, स्कूल खुलवा रही है या नहीं करवा रही है, यानी उसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो समाज का वर्ग उनसे जाकर ये कह सकता है कि आप हमारे हित में भी काम कीजिए, नहीं स्कूल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, प्रदूषण से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आपके प्रॉफिट्स में से थोड़ा पैसा खर्च कीजिए और आप जल प्रदूषण के लिए जो सुरक्षा होती है या यंत्र लगाइए ताकि प्रदूषण नहीं हो, कम से कम हो। इस तरीके से बाहरी उपयोगकर्ता एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके अकाउंट्स को चेक कर कर, उसका यूज कर कर अपने डिसीजन मेकिंग कर सकता है, यानी निर्णय ले सकता है। ये सारे आपके लेखांकन सूचनाओं के कौन होते हैं, उपयोगकर्ता। एक बार फिर से मैं सारी चीजों को समराइज कर देता हूं। यूजर्स होते हैं दो प्रकार के, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आंतरिक, दूसरा होता है बाहरी। इंटरनल जो उसका कोड किया है ओमी यानी ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं वो होता है सीबीआईजी, क्राइम को पनिश कीजिए। सीबीआई का मतलब
लेनदार यानी क्रेडिटर्स, बी का मतलब बैंक से, आई का मतलब इन्वेस्टर से, जी का मतलब गवर्नमेंट से, सी का मतलब कंज्यूमर से और पी का मतलब पब्लिक यानी जनता से। इस तरीके से ये यूजर्स कैसे हमारे अकाउंट्स को का यूज करते हैं, इस वीडियो में आपने ये समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।